नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो को देखते भी हो और जो क्लाइंट लोग होते हैं वे अपनी समस्याओं का निराकरण भी पूछते रहते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन जो होता है, पति पत्नी के आपस में रिश्ते होते हैं, उनमें किस प्रकार से कड़वाहट पैदा हो सकती है या हो जाया करती है। इनके कारण जो ग्रह योग बनते हैं उनके बारे में आपको विवेचना करूँगा। कुछ एक आध कुंडली उनकी विवेचना करते हुए भी चलूँगा और इसके मूल जो इसका कारण होता है वो क्या होता है ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर लगन और लगन से सातवां स्थान जो होता है वो पति या पत्नी के स्पाउस का होता है। अगर पति है तो उसकी पत्नी का सातवां घर होता है और पत्नी है तो उसके पति का सातवां घर होता है। सातवें घर के ऊपर मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। पाप प्रभाव का मतलब है सातवें घर के अंदर ये ग्रह नहीं बैठे हुए होने चाहिए या लगन के अंदर भी ये ग्रह बैठे हुए नहीं होने चाहिए। कि जो लगन है ना उसके अंदर अगर क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं वे भी अपनी क्रूर दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं और पाप ग्रहों की क्रूर दृष्टि होती है वो काम करती है और शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि होती है वो काम करती है। जहाँ पर सवाल है कि लगन के अंदर अगर मान लो शनि ग्रह बैठ जाता है तो शनि ग्रह भी क्या है कि सामने वाले पार्टनर जो होता है, जिसके पति है तो उसकी पत्नी के ऊपर वो क्या करता है, उसको अपने वश में करने की कोशिश करता है, उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, उसके हर बात के ऊपर शंका करता है। जैसे पिछले वीडियो के अंदर किसी क्लाइंट ने पूछा था कि हमारे बीच में क्या हो सकता है, उसकी कुंडली का विवेचना मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर आप उसकी कुंडली देखिए। ये एक जो जातक है 18 सितंबर 1994 का जन्म है इनका मिथुन लगन है। मिथुन लगन है, 3 नंबर का मतलब मिथुन लगन हुआ और सातवां स्थान खाली है। सातवें स्थान में धनु राशि है। धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है। धनु मालिक बृहस्पति जो है वो शुक्र और राहु के साथ में आ गया है। इनकी कुंडली में शुक्र स्वग्रही हो गया। इसका मतलब कि ये जो जातक हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव अफेयर के अंदर पड़ने वाले हैं, क्योंकि 5वां स्थान लव अफेयर का होता है और वहाँ पर 5वें स्थान का कारक ग्रह बृहस्पति शुक्र के साथ में है। लेकिन खास कमी यह आ रही है कि यहाँ पर राहु जो है ना वो इसको दोषयुक्त बना रहा है। तो जहाँ भी इनको इस प्रकार के संबंधों से बचना चाहिए अगर ये अपनी पत्नी से रिश्ता बढ़िया रखना चाहते हैं, अगर इनकी शादी हो गई है तो। दूसरी बात इस कुंडली में निकल के आती है, इनका विष योग बनता है। जो चंद्रमा और शनि एक साथ है, 9वें घर के अंदर बैठे हैं। चंद्रमा और शनि का 9वें घर में बैठना ही क्या है कि विष योग बनाता है और लगन के अंदर मंगल है। अगर इनकी शादी हो गई है तो पत्नी के जीवन पर इस मंगल का प्रभाव पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ खींचतान चलेगी। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इनका शुक्र जो है वह स्वग्रही हो गया है। इनको केवल इतना ही करना है कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं और गाय को जो है जो इसकी आटे की ज्वार का आटा है उसकी रोटी भी दे सकते हैं और कन्याओं को नवरात्रि के अंदर भोजन करा सकते हैं। अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो 16 दिसंबर से जो है और 16 दिसंबर 27 तक चल रही है। वो महादशा चल रही है, किसकी चल रही है? 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा के अंदर इनमें राहु का जो अंतर्दशा चल रहा है, तो राहु इनके 5वें घर में बैठा है। तो मैं ये कहूँगा कि इनको तो इस प्रकार के कार्य में सावधानी रखनी चाहिए, अनावश्यक प्रेम संबंध में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राहु है वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस प्रकार से इस जातक की कुंडली की विवेचना हुई। बाकी ये जातक जो है इंटेलिजेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। और इनकी जो लगन है वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन का मालिक बुध जो बैठ गया है वो केंद्र में बैठ गया है, सूर्य के साथ में है। तो सूर्य के साथ में बैठने से क्या हो गया है कि ये प्रखर बुद्धि हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो रिलेशंस हैं वो उनको अपने ध्यान में रखने चाहिए। और चंद्रमा का शनि के साथ में जो मेल आ गया है वो भी सही नहीं आया है। दूसरी जो बात देखते हैं, एक दूसरे जातक और हैं, इनकी कुंडली देखिए कि चंद्रमा और शनि धनु लगन के अंदर आए हैं। धनु लगन में आने के कारण से ये जातक है इनका विष योग बन रहा है और इनकी अपनी पत्नी के साथ में संबंध जो है वह मधुर नहीं है। इसी प्रकार से 7वें स्थान पर जो है इनका मालिक मिथुन बुध है। बुध आ गया है दूसरे घर के अंदर। जो बुध दूसरे घर में आ गया है, पत्नी इनकी जी जान से सेवा भी करने वाली है, उसके बावजूद भी इनके रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा हो गया है। इनका
खास जो कमी कुंडली में नजर आ रही है वो इनका शुक्र ग्रह जो है वो अस्त है। शुक्र ग्रह अस्त होने से क्या है कि पत्नी को ये लोग जो होते हैं एक मामूली नौकरानी की हैसियत से ही देखते हैं, यानी पत्नी के साथ में इनके संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहें, यह चिंताजनक बात है। नहीं मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ये एक तो शुक्र का पूजा करे और शुक्र के अनुष्ठान कराए पूजा, और दूसरी बात क्या है गाय को जो है सफ़ेद गाय शुक्रवार के दिन उसको ज्वार के आटे की रोटी दें, और इसके अलावा चावल और चीनी का अगर ये दान करेंगे तो बढ़िया है। इनकी जो महादशा है वो भी इसमें चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा की महादशा के अंदर बृहस्पति चल रहा है, वो अप्रैल 2026 तक है। अप्रैल 2026 के बाद में इनका जो भाग्य जाग जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा जो है कस्पल सबलोड बनता है, 8वें और 12वें भाव का कस्पल सबलोड बनता है। कस्पल ये जो है 8वां घर जो होता है तो इनको ससुराल से प्राप्ति होती है, और जो प्राप्ति होती है वो अनावश्यक वेस्टेज में चली जाती है। इसलिए भी इनको क्या है कि लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा कस्पल सबलोड 3 और 11 का बनता है। इनका अपने स्थान से बाहर जाना का योग बन रहा है, क्योंकि जो तीसरा घर होता है वो स्थानांतरण करवाता है, और 11वां घर लाभ का देता है, तो इनको बाहर जाने से लाभ है, ये मैं जरूर कहूँगा। और बाकी टेबल सिग्निफिकेटर जो बनते हैं शुक्र 2, 5, 6, 10 का बनता है, तो इनको क्या है अनावश्यक प्रेम संबंधों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये योग कमजोर ही पड़ता है। उस नौकरी करने के मामले के अंदर ये जातक जो है सफल रहेंगे, क्योंकि छठे घर के अंदर बृहस्पति और मंगल का योग है। मंगल इनका पंचमेश भी है और बृहस्पति इनका लग्नेश भी है, तो छठे घर के अंदर ये नौकरी के मामले में सही रहेंगे। अगर ये बिजनेस करते हैं तो अभी जब तक ये नवंबर 2017 चलती है शनि की अंतर्दशा, तब तक इनको खुले रूप से बिजनेस या व्यापार में नहीं उतरना चाहिए। इस प्रकार से मैंने जातक की विवेचना की है। आपको उस वीडियो पसंद आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत सब्सक्राइब करना चैनल को, आप लाइक करना, और उसके बावजूद भी कोई समस्या हो तो पूछना और कमेंट करना। धन्यवाद।